ਲੀਨੀਅਰ ਔਰ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ? The power of dependent variable and its derivative should be unity। ਤਾਂ dependent variables ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿੰਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਔਨ ਅਨਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਪਲਸ 3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਨਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਔਰ y ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ y ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ। ਸੋ y ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਔਰ x ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? y, ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ y ਹੋਏਗੀ ਔਰ y ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਔਰ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਯੂਨਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ 1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰੂਲ ਕਾਹਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ। ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਯੂਨਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਲ ਹੈ, it is not allowed to multiply a dependent variable to its derivative। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਈਕ y ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਔਰ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? dy/dx। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ। अगर मल्टीप्लाई हो रही है देन की बन जाएगा? नॉन लीनियर। अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा देन मे बी लीनियर होवे। थर्ड रूल की है, इट इज़ अलाउड टू मल्टीप्लाई अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। मतलब ये चीज़ अलाउ आ कि कोई इनडिपेंडेंट वेरिएबल नू किसी डिपेंडेंट वेरिएबल नाल असी मल्टीप्लाई कर दिए और या फिर इनडिपेंडेंट वेरिएबल नू असी मल्टीप्लाई कर दिए डिपेंडेंट वेरिएबल दे डेरिवेटिव दे नाल। डेरिवेटिव यानी dy/dx या एक्स स्क्वेयर है इनू असी मल्टीप्लाई करता डी स्क्वेयर y/dx स्क्वेयर। दा मतलब की है डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पैक्ट टू एक्स। इधर मल्टीप्लाई कर दी ये चीज़ अलाउ फॉर लीनियर इक्वेशन। हुण आपां कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है डी स्क्वेयर y/dx स्क्वेयर। इट मीन्स की है डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पैक्ट टू एक्स और दी पावर की है ऊपर 1। ये चीज़ अलाउड है क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट फंक्शन विद रिस्पैक्ट टू इंडिपेंडेंट फंक्शन दी पावर 1 अलाउड है। नैक्सट देखो dy/dx, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पैक्ट टू एक्स पर वो पावर इतने की है 3, तो पावर 3 होने की वजह नाल अलाउड नहीं है, पावर 1 होना अलाउड सी। तो एक हो गया नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नैक्सट सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल की है dy/dx, मतलब कि डिपेंडेंट वेरीएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरीएबल की पावर इतने की है 4। 1 होंदा तो अलाउड सी, 4 आ तो नॉट अलाउड आ। तो ये की है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नैक्सट देखो डी स्क्वेयर y/dx स्क्वेयर, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पैक्ट टू एक्स बट ऊपर पावर की है इतने 1, तो ये चीज़ तो अलाउड आ। cos 3x ये भी अलाउड आ, साइन 3x एंगल है ये भी अलाउड आ। तो एक ही हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखो कि x यानी एक ही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ते dy/dx की है डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 3/dy/dx।
इज इक्वल टू वाई स्केयर। हुण इत्थे की है dy बाय dx डिनोमीनेटर च। सब तो पहला ਅਸੀਂ इक्वेशन ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਓਵਰ 1 ਲਿਖਾਂਗੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ dy ਬਾਈ dx ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਲਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? x ਇੰਟੂ dy ਬਾਈ dx ਦੀ ਪਾਵਰ 2 प्लस 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। हुण डी वाई बाय डी एक्स इत्थे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर मल्टीप्लाई होगा। एक्स डी वाई बाय डी एक्स द स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो यदा मतलब इत्थे की आ डेरीवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरीएबल विद रिस्पैक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरीएबल बट उपर पावर 2 होने की वजह नाल की होगी नॉन लीनियर। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं टी स्क्वेयर डी स्क्वेयर एस बाय डी टी स्क्वेयर का मतलब की है डबल डेरीवेटिव ऑफ एस विद रिस्पैक्ट टू टी। इत्थे एस की है डिपेंडेंट वेरीएबल और टी की है इंडिपेंडेंट वेरीएबल। तो एस की है इत्थे डिपेंडेंट और टी की है इंडिपेंडेंट वेरीएबल। इत्थे की हो गया? टी इंडिपेंडेंट वेरीएबल दी प्रोडक्ट आ डेरीवेटिव ऑफ डिपेंडेंट नाल विच इज़ अलाउड। नैक्सट एस और टी दी मल्टीप्लीकेशन आ मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरीएबल दी मल्टीप्लीकेशन है विच इज़ अलाउड आ। बट नाल अगे देखो कि डिपेंडेंट वेरीएबल दा विद रिस्पैक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरीएबल डेरीवेटिव तो दिता होया बट पावर की आ 4। तो पावर 4 इज़ नॉट अलाउड। पावर 1 हुंदा दैन अलाउड सी। तो ये की हो गया? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये दसना है कि लीनियर आ या नॉन लीनियर आ। तो लीनियर नॉन लीनियर दसन तो पहला असीं की करना? इनू सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म दे विच बनावांगे। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू आ टर्म उधर जाके की हो जाएगी राइट हैंड साइड से माइनस दी 1 माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर आ वाली जो टर्म है इधर आके डिवाइड होगी अगे माइनस। हुण की करांगे? स्क्वेयर रूट खत्म करने लई स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जो दोनों साइड स्क्वेयरिंग करांगे तो माइनस खत्म हो जाएगा। ऊपर की बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और डिनोमिनेटर्स की बनेगा 1 माइनस वाई द स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स द होल स्क्वेयर। हुण ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दे विच की है कि लीनियर है या नॉन लीनियर। डी वाई बाय डी एक्स की पावर इत्थे 2 आता है कि हो गया नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर यही इक्वेशन का ऑर्डर देखिए तो किन्ने ऑर्डर डेरीवेटिव लेता? 1 टाइम डेरीवेटिव लेता तो ऑर्डर की होएगा 1 और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन एक बारी डेरीवेटिव लेता तो ऑर्डर हो गया 1। तो जिहदा ऑर्डर देखी दा उनकी ही पावर वेखी दी डिग्री देखने के लिए। तो पावर कितनी होगी? 2 दिती है सो डिग्री 2 होगी। ऑर्डर 1 डिग्री 2 नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द ऑर्डर फाइंड करना। तो ऑर्डर फाइंड करने पहले इन्हू सिंपलीफाई करांगे। वाई आ डी वाई बाय डी एक्स लैफ्ट साइड ते लै जावांगे इधरली साइड प्लस द लैफ्ट साइड ते जाके माइनस द हो गया इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स और ये सारी टर्म के उपर पावर की है 3। तो इतने स्क्वेयर रूट खत्म करांगे। सब तो पहला स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करके तो आ टर्म उपर स्क्वेयर आ गया। इतने स्क्वेयर रूट नाल स्क्वेयर खत्म हो गया। इतने होल स्क्वेयर सॉल्व करांगे। वाई द स्क्वेयर प्लस डी वाई बाय डी एक्स द स्क्वेयर प्लस सॉरी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स द क्यूब। तो हुण असीं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देखते हैं। तो कितना हाईएस्ट डेरीवेटिव लेता वा? सिंगल टाइम डेरीवेटिव लेता तो इनका ऑर्डर की होएगा 1 होएगा। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप दी आ? ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, a ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 2ab ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ, ਵੀ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਤਾ, ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਤਾ ਵਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਆਰਡਰ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਤਾ ਬਟ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, 2 ਆ। ਤਾਂ ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ 2 ਆ, ਇੱਥੇ 3 ਆ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ।